नमस्कार विद्यार्थी मित्र। अगले भाग में हमने देखा था कि राजा भोज जो है वह राज्य का भ्रमण करते हुए एक अपनी राजधानी से बहुत दूर निकल गए और एक खेत के पास आकर रुके, जहाँ खेत में एक किसान हल जोत रहा है और उसके हल में एक बैल की जगह उसकी स्त्री है। राजा भोज को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और वह उनसे बात करने के लिए रुक जाते हैं और किसान से बातचीत करते हैं। अब आगे हम देखते हैं, राजा भोज की बात सुनने के लिए किसान के पास वक्त नहीं है, समय नहीं है। इसीलिए किसान कहता है कि जो भी मुझसे बात करनी हो मेरे साथ चलते चलते करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। और राजा भोज भी उसकी बात का बुरा नहीं मानते हुए किसान के साथ साथ चलते बात करने लगते हैं। किसान से कहते हैं कि भले आदमी, इस तरह तुम्हारी जो पत्नी है वो थक जाएगी और थकावट के कारण कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकेगी। किसान कहता है तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। राजा ने कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहते हैं कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना एक बैल दे देता हूँ। राजा भोज जो थे उनका रथ जो था उसमें 2 बैल थे जो रथ खींच रहे थे। इसीलिए राजा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने रथ में से तुम्हें एक बैल दे देता हूँ। तो किसान कहता है मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम बैल ला दो। किसान बोला, किसान कहता है इतनी देर तो मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा, एक काम करो तुम ही जाके अपना बैल ले आओ। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो। राजा भोज ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा किसान को नहीं पता कि यह राजा भोज है और वह राजा से ऐसी बातें कर रहा है। और राजा भी बड़े नम्र स्वभाव के हैं, वह भी किसान के काम में अपना हाथ बटाने लग गए। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए। राजा भोज जो थे वो किसान के हल में स्त्री की जगह जुत गए, यानी हल खींचने लगे। और किसान की पत्नी जो थी वह रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा तुम्हारा एक बैल तो कमजोर होगा। रानी ने कहा तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा। राजा का बैल था, यानी वो खा पी के ताज़ा तगड़ा होगा, इसीलिए किसान का बैल तो इतना मजबूत और ताकतवर नहीं होगा। इसीलिए रानी ने कहा कि तुम्हारा बैल कमज़ोर होगा, हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा। इसीलिए एक काम करो, तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। राजा भोज ने किसान से कहा कि तुम ये मेरे 2 बैल ले लो और अगर तुम्हें कोई और मुश्किल हो तो तुम मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने अपना परिचय दिया तो किसान शर्मिंदा हो गया। जब राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया किसान को कि मैं यह राज्य का राजा हूँ और अगर कभी तुम्हें कोई काम हो, कोई मुश्किल हो तो मेरे पास आना, तो किसान ने राजा का जब परिचय सुना, उसे पता चला कि यह राजा है राज्य के, तो उसे बहुत शर्म आ गई क्योंकि उसने राजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था और वह शर्मिंदा हो गया। उसने राजा से बार बार माफ़ी मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। राजा जो थे वो प्रसन्न होकर खुशी से वापस अपने राज्य में चले गए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत ही अच्छी फसल हुई। इस बार क्या हुआ, उस किसान के खेत में बहुत ही अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ थे। राजा भोज ने जितने हिस्से को जोता था उसमें मोती उगे थे और
दूसरे हिस्से में क्या उगे थे? उम्दा किस्म के गेहूँ, बहुत ही अच्छे गेहूँ उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास पहुँचे। उसने सारे मोती राजा के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। किसान बहुत ही प्रामाणिक नेक इंसान था। उसने सोचा कि यह जो खेत का हिस्सा है, जितना राजा भोज ने खेती की थी उस हिस्से में मोती उगे थे, वह सारे मोती इकट्ठे किए और वापस राजा भोज के पास चले गए और सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने कहा, यह मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। राजा ने कहा, ये मोती तो तुम्हारे खेत में उगे हैं, इसीलिए तुम ही अपने पास रखो, इस पर तुम्हारा अधिकार है। तो किसान क्या कहता है? नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। किसान कहता है, नहीं महाराज, यह आपकी मेहनत का फल है, इसे आप ही रख लो, इसीलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने क्या कहा? मैं तो नहीं ले जाऊंगा, आप अपने पास ही रखो और राजकोष में जमा कर लो और इसे गरीबों की भलाई के लिए उपयोग में लेना। किसान ने प्रार्थना की। राजा किसान की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। और जो राजा थे वो किसान की बात सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या किया? किसान जो मोती लाया था उसे स्वीकार करके अपने राजकोष में जमा कर लिए। तो यह था हमारी कहानी। आओ हम शब्दार्थ देख लें। प्रजावत्सल यानी प्रजा प्रेमी, स्वयं यानी खुद, यथासंभव यानी जो संभव है वह, भ्रमण यानी घूमना, राजा भोज जो थे वो राज्य में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। अत्याचार यानी जुल्म, पुनः फिर से, दोबारा। थकावट यानी थकना, कमजोर यानी निर्बल, अशक्त, दिक्कत यानी बाधा, परेशानी, उम्दा किस्म यानी उत्तम प्रकार के। यह शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखना और स्वाध्याय पोथी की और CW की PDF आपको भेजी जाएगी। उसके मुताबिक आप अपनी स्वाध्याय पोथी और किताब में लिखना। नमस्कार।